बच्चों, राजनीति विज्ञान का 11वां पाठ है एक दल की प्रधानता का युग। इसके हम लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। भारत के प्रथम जो चुनाव आयोग थे उनके सामने पहले आम चुनाव करवाने में कौन सी समस्याएं सामने आई? क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद जो सबसे पहला चुनाव हुआ था उस समय चुनाव आयोग के सामने बहुत सी समस्याएं आई थी। उसका कारण था कि भारत का आकार बहुत बड़ा था, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना बहुत मुश्किल था। मतदाता सूचियां तैयार करना काफ़ी मुश्किल कार्य था क्योंकि पहला चुनाव था। मतदाता सूचियां तैयार होने में उसमें कई गलतियां भी पाई गई, लेकिन बाद में उनका पुनरावलोकन भी किया गया। प्रथम आम चुनाव में 17 करोड़ मतदाता थे और जिसमें से कि केवल 15% ही जो मतदाता थे वो साक्षर थे। तो इस पद्धति को चुनाव आयोग ने बड़े अच्छे तरीके से अपनाना था ताकि जो निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको भी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरा प्रश्न है 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की और इसकी नीतियां और कार्यक्रम क्या थे? क्योंकि जो भारत में प्रथम राजनीतिक दल था वो कांग्रेस था। तो 1959 में एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी ने की। इसकी नीतियां थी कि इस पार्टी का विचार था कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। इस दल ने निजी क्षेत्रों को काफ़ी खुली छूट दे दी थी। यह पार्टी कृषि में ज़मीन की हदबंदी, सहकारी खेती, खाद्यान्नों के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के हित को ध्यान में रखने के लिए काफ़ी कारगर थी, लेकिन जो इनके हितों के खिलाफ थे उनके ये विरुद्ध थी। तीसरा प्रश्न है स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से लेकर अब तक मतदान के तरीके कैसे बदलते रहे? 1952 में जो पहला चुनाव हुआ भारत में, 1952 से लेकर 2004 तक मतदान के तरीके अलग अलग बदलते गए। पहले आम चुनाव में क्या होता था, उम्मीदवार के लिए, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक पेटी रखी जाती थी, उसके ऊपर चुनाव चिन्ह होता था। मतदाता ने जिसको वोट डालना है उसकी पेटी में जाके वो पेपर डाल देता था। लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप चेंज हुआ, बदलाव हुआ। अब क्या हुआ कि पेटी वही है, अब जो कागज़ था, कागज़ के ऊपर कैंडिडेट का नाम और उसका जो चुनाव चिन्ह था उसका अंकित होने लगा। अब जिसको वो वोट डालना चाहता है उसके ऊपर वो अपना ठप्पा लगाता या जो भी उनका हिंट होता था वो उसके ऊपर टिक करता पेन से और उस पेटी में जाकर डाल देता। अब एक ही पेटी में सबके कॉमन पेपर आने लगे, तो बाद में उनकी छंटनी करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाता था। 1990 के दशक के अंत तक चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इन परिवर्तनों का कारण जो है वो तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई वैसे वैसे इसमें भी बदलाव आते गए। तो आज मतदाता मतदान करना अगर चाहता है तो काफ़ी तरीक़ों में उसमें परिवर्तन किया जा चुका है। पहले एक पेटी होती थी एक उम्मीदवार के लिए, फिर एक पेटी सबके लिए कॉमन होने लगी और सब पहले क्या हुआ था, लगभग 20 लाख स्टील के बॉक्सों का प्रयोग किया गया था, बक्से उसमें थे। लेकिन अब ईवीएम के अंदर सब डाटा सुरक्षित भी रहता है। प्रश्न 4 है कांग्रेस को छात्र संगठन क्यों कहा गया? कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि प्रत्येक वर्ग जो था भारत को स्वतंत्र देखना चाहता था, क्योंकि 1885 में यह अंग्रेजी शासन था। तो प्रत्येक वर्ग अपने छोटे मोटे भेदभाव बुलाकर एक मंच पर आ गया और सभी कांग्रेस में जा जुड़े। सभी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय जितने भी थे सब अपने छोटे छोटे भेदभावों को बुलाकर एक मंच पर इकट्ठे हो गए। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कांग्रेस पार्टी की तुलना एक सराय से की थी, जिसके द्वार सभी समाज के सभी वर्गों के लिए खुले हैं। प्रश्न 5 है इसका, भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहा? इसके प्रभुत्व के कारण भी थे, क्योंकि उस समय कोई और राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो अपना अस्तित्व जमा पाई। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस द्वारा ही किया जा रहा था। जो विरोधी दल थे वो कांग्रेस से ही निकले हुए थे, अलग से कोई पार्टी नहीं थी। जो विरोधी दल बने वो कांग्रेस से ही विभाजित होकर, कांग्रेस की नीतियों से रुष्ट होकर ही उन्होंने एक अलग पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन काफ़ी समय बाद बहुत से गुट ऐसे थे जो वापसी कांग्रेस में आ गए थे। राजनीतिक दलों के जो कार्यक्रम थे उनमें लगभग समानता थी। तो लोग उस समय ये भी सोचते थे कि अगर समान कार्यक्रम और नीतियां हैं तो हमारा वोट जो है वो कांग्रेस को ही जाना चाहिए।
गठबंधन सरकारों की असफलता रही। जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन कहा जाता है। और गठबंधन सरकारों की असफलता थी, जबकि कांग्रेस का अपना एक प्रभुत्व था, स्थायित्व था। तो कांग्रेस ही लोगों के पास एक मात्र विकल्प था। यही कारण रहा कि कांग्रेस का पहले 3 आम चुनाव में प्रभुत्व रहा। प्रश्न 6, कांग्रेस पार्टी की गठबंधनी प्रकृति से किस प्रकार कांग्रेस को असाधारण ताकत दी। कांग्रेस एक विचारधारा थी, एक गठबंधन था, बहुत से व्यक्तियों का समूह था, अपनी अपनी पहचान थी उसमें सभी के विचारों और मूल्यों को कांग्रेस में वो मानते थे। कांग्रेस में नरमपंथी भी थे, गर्मपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, क्रांतिकारी, शांतिवादी, सब प्रकार की विचारधाराओं को इसमें स्थान दिया गया था। और यही कारण था कि गठबंधन या उभर कर आने वाली पार्टी को सामने नहीं बचती थी, क्योंकि इसमें सभी विचारधाराओं को सम्मिलित कर लिया गया था। इसीलिए लोगों का या मतदाताओं का कांग्रेस को समर्थन देने के अलावा और कोई भी ऑप्शन उनके पास विकल्प नहीं बचता था।